चलिए और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तर प्रदेश के इटावा में कथावाचकों के साथ हुई बदसलूकी की घटना ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले में बीजेपी सरकार पर लगातार हमला बोलते हुए अब बागेश्वर धाम की पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भी अपने निशाने पर लिया। लखनऊ में रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश ने धीरेन्द्र शास्त्री पर कथावाचन के लिए मोटी फीस लेने और अंडर टेबल पैसे लेने का गंभीर आरोप लगाया, जिससे सियासी हलचल और तेज हो गई। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कथावाचकों को लेकर दिए गए बयान के बाद जिस तरह से अखिलेश यादव चौतरफा घिर रहे हैं, इसके अलावा समाजवादी पार्टी की भी जमकर किरकिरी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव के उस बयान को लेकर हमलावर है, जिसमें अखिलेश यादव ने कहा था कि कई कथावाचक कथा करने के लिए 50 लाख रुपए से अधिक लेते हैं और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे कथावाचकों को कौन बुला सकता है, क्या वो अंडर टेबल पैसे नहीं लेते हैं। इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश में जहां राजनीति गर्म है, वहीं बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इटावा कांड को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को कथा के लिए अपने घर बुला ले, वे बाबा अंडर टेबल पैसे लेगा। आप पता करवा लीजिए, धीरेन्द्र शास्त्री पैसे नहीं लेते हैं क्या? कथा वाचने की उनकी कितनी कीमत होगी? इस बयान ने न केवल धार्मिक हलकों में बल्कि सियासी गलियारों में भी हंगामा मचा दिया है। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथा वाचने की पता कितनी कीमत होगी उनकी? फ्री थोड़े नहीं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा तो भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया। भाजपा ने अखिलेश यादव पर हम लोग बोलते हुए कहा कि बाबा बागेश्वर पर निशाना मजहबी तुष्टीकरण का नया बहाना है। सपा के नेता जानबूझ करके धर्म ग्रंथों, साधु संतों, सनातन और भगवा पर अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं। सनातन को अपमानित कर वोट बैंक की गोलबंदी करते हैं। सपा के नेताओं की टिप्पणियों से समाज के विभाजन का खतरा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो बहाना है, मकसद सनातन की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, मजहबी तुष्टीकरण के भरोसे गोलबंद कराना है। अखिलेश यादव जी जानबूझ करके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बहाने देश के तमाम साधु संत कथावाचकों का अपमान करने की चेष्टा कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इनके इस अपमान से एक मजहबी गोलबंदी होती है, मजहबी तुष्टीकरण होता है, और इसीलिए जानबूझ करके उनकी पार्टी के नेता कभी धर्म ग्रंथों को लेकर टिप्पणियां करते हैं, कभी साधु संतों को लेकर टिप्पणियां करते हैं, कभी भगवा पर टिप्पणियां करते हैं और कभी कथावाचकों को लेकर के, जाति को लेकर के टिप्पणियां करने का काम करते हैं। अखिलेश यादव जी, आपकी ये कोशिश समाज को बांटने वाली है, विभाजनकारी है। इस कोशिश से समाज को केवल नुकसान पहुंचता है और आपको भी कोई फायदा नहीं मिलने वाला। इसलिए धर्म पर, सनातन पर, समाज पर इस तरह की टिप्पणियां करना बंद करिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बागेश्वर पीठ के पीठाधीश्वर हैं। उन्हें बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जाना जाता है। उनकी लोकप्रियता पूरे देश में है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में उनके करोड़ों समर्थक हैं। हाल ही में छतरपुर के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर बयान देने के बाद समाजवादी पार्टी चौतरफा घिर रही है। अब सवाल ये है कि क्या राजनीति में कथावाचकों और साधु संतों को घसीटना जायज है या फिर ये भी राजनीति का हिस्सा है? भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव के बयान पर तीखा पलटवार किया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अखिलेश यादव तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, एक वर्ग को खुश करने के लिए लगातार सनातन का अपमान करते हैं और कथावाचकों पर इस तरह के आरोप लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये समाजवादी पार्टी का प्रयास केवल एक धर्म विशेष को खुश करना होता है। इसके लिए अखिलेश यादव लगातार सनातन का अपमान करते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उत्तर प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश और देश के कई राज्यों में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। हिंदू धर्म गुरु के रूप में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के करोड़ों फॉलोअर हैं और अखिलेश के इस बयान के बाद जहां अखिलेश यादव चौतरफा गिर रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सहयोगी जितेंद्र के साथ अभिषेक शर्मा, नादी टीवी, लखनऊ। कथावाचकों को लेकर